तो हे गाइस, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रिंकू और मैं बिहार से रहने वाली हूँ। सब बड़े भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और चलिए, तो आप सबसे बता दूँ कि कुछ खास बातें हैं जो आप सबसे बताने जा रही हूँ। और बहुत अच्छी सी बात है कि आज मैं आप सबसे बता दें कि कल मेरी बेटी का बर्थडे है। तो मैं उसके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गाउन बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं हर साल अपने बेटी को गाउन या फ्रॉक टॉप कुछ भी बनाती हूँ, अपने हाथ से बर्थडे पे बनाती हूँ। लेकिन इस टाइम अभी मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो सोची कि आप सबसे शेयर कर दूँ और बता दूँ कि और दिखा दूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा गाउन बनाने जा रही हूँ। और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में थोड़ा हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज मैं बता रही हूँ और दिखा रही हूँ कि अपने बेटी के लिए बर्थडे के लिए कैसा गाउन बना रही हूँ। उतना तो ढेर नहीं है, सिंपल ही बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए हर साल अपने हाथ से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आज ज़्यादा करके अपने बेटी के मैं हाथ से ही कपड़ा बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए, बनाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं ली हूँ 3 कलर का कपड़ा हो गया है मेरे पास, क्योंकि आप सबसे बता दें कि मुझे अपने बेटी के लिए, चाहे किसी का छोटी छोटी बेबी बच्ची के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हम कपड़े बनाएं। जितना मेरा मन सूट में नहीं लगता है ना, उतना मेरा मन छोटे छोटे बच्चियों को कपड़ा बनाने में अच्छा लगता है। पहले भी मैं, जब मेरी बेटी नहीं थी, तो मैं अपनी भाई का लड़की का, मैं जितना भी छोटा छोटा कपड़ा निकलता था उतना कपड़ा को उसको बनाकर दिया करती थी। तो अब मेरी बेटी हो गई तो उसके लिए बना देती हूँ, नहीं तो फिर भी बनाती हूँ उन लोग के लिए, क्योंकि उन लोग को आदत है। तो वो बोलती है, बुआ मेरे लिए नहीं बनाती हो, बुआ अपने बेटी के लिए बनाती हो, तो फिर मैं बनाती हूँ उन लोग के लिए भी। तो आज मैं ये कपड़ा लाई थी, जो ऊपर वाला ली हूँ वो 180 का मीटर है, और जो नीचे वाला है वो 120 रुपया मीटर ली हूँ। तो ये जो आर्गेन्जी कपड़ा है ना, पता नहीं कौन सा कपड़ा है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन कपड़ा अच्छा है। और इसको मैं 2 मीटर ली हूँ, और ऊपर जो लगाने वाले हैं तो 1 मीटर लिए हैं, क्योंकि उसको सिर्फ आगे ही लगाना है। और मुझे रेडीमेड की तरह एकदम ठान ली हूँ कि बनाऊंगी एकदम रेडीमेड की तरह दोस्तों। तो आप सब देखिएगा, जो भी मेरे बहनें हैं, जो फ़ोटो लास्ट में मैं लगा दी हूँ, बर्थडे का वीडियो डाल दी हूँ थोड़ा सा, कि मेरी बेटी उसमें कैसे दिख रही है। तो क्या होता है कि जब भी मुझे अपने बेटी के बर्थडे नज़दीक आता है ना, तो हमको दिमाग में चलने लगता है कि असो कुछ इस साल कुछ यूनिक बनाए अपनी बेटी के लिए, कैसे बनाए कि कोई उसे समझ ना पाए कि इस हाथ का बना हुआ है। तो मैं 2-4 दिन पहले से सोचने लगती हूँ, सोचते सोचते फिर मैं कुछ नए करने के लिए ठान लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि अब आपसे बताऊँ कि मैं जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर पाती हूँ। और आज एडिट करने में दिक्कत इसलिए हो रहा है कि नवरात्रि है, तो चारों तरफ आवाज़ आ रहा है, कुली बाज रहा है सब माता जी का गाना, तो इसीलिए थोड़ा वॉइस ओवर देने में दिक्कत हो रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है तो दे रही हूँ कि इस समय लाइट कटा है तो नहीं बाज रहा है चारों ओर बॉक्स वॉक्स, नहीं तो हरदम मेरे घर के पास में ही मंदिर है तो बजते रह रहा है, तो इसीलिए मुझे दिक्कत हो रहा है वॉइस ओवर देने में, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। और क्या हुआ कि जब वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं 11 बजे दिन में या 10 बजे दिन में करती हूँ, क्योंकि मेरे घर से सब लोग अपने अपने कामों में चले जाते हैं। और कल कुछ लोग मेरी पुराने वाले घर से आ गई थी लोग, गोतिन और बेटी आ गई थी लोग, तो उन लोग को देखकर नहीं की, क्योंकि मुझे शर्म लगता है अभी, और इसीलिए मैं वॉइस ओवर नहीं दी, तो कल वीडियो ही नहीं डाली, कोई भी वीडियो नहीं डाली। और उन लोग चली गई तो उसके बाद से टाइम में नहीं मिला, क्योंकि कपड़ा उन लोग भी कपड़ा लाई थी, मेरे को जो गोतिन हैं बड़े ससुर की, तो वो 9 दिन नवरात्रि हैं, तो वो बोली हैं कि नहीं हमको नहीं सीने का, क्योंकि भूखी हूँ तो हमें मशीन नहीं चलाना है, तो आप थोड़ा सूट बना दीजिए मेरे बेटी के लिए।
तो मैं उसी को कटिंग कर रही थी। तो ये जो कपड़ा है ना, ये जो अलग है, क्योंकि ये घर पे मेरा रखा हुआ था बहुत दिन से। ये 3-4 साल पुराना कपड़ा है। हम जो भी कपड़ा रहता है उसको रख देती हूँ कि पता ना कब किसको काम लग जाए। तो जिसको जिसको काम लगता है, चाहे कस्टमर के कपड़ा में घट जाए तो उसमें लगा देती हूँ, चाहे मेरे काम आ जाए और निकल भी जाता है उसको भी मैं रख देती हूँ उसको अच्छे से, कब किसका काम आ जाए। तो कपड़ा निकलता है तो अच्छे से रख देती हूँ और जिसका काम लगता है उसको लौटा देती हूँ। जो नहीं लेते हैं, जो नहीं मांगते हैं, उसको कपड़ा रख देती हूँ। तो याद आया कि ऐसे कपड़ा मैं रखी हूँ थोड़ा सा इधर उधर, तो इसको अस्तर में लगा दूँगी। तो इसीलिए थोड़ा मोटा और गप्स था तो इसे अस्तर में लगा दी हूँ। और जो बन के तैयार हुआ है ना दोस्तों, ये मैं गुलाब बनाई हूँ। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बेटी को जो फ्रॉक है वो कैसा लग रहा है। लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए और मुझे हेल्पफुल ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये जो गुलाब बनाई हूँ ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, क्योंकि रात में बनाई हूँ। मैं जब खाना बना ली थी तो रात के बनाई थी। जब गुलाब बना रही थी मेरी बेटी जो है बहुत खुश थी, डांस कर रही थी। और वो जब कैमरा चालू होता है तो अपने वाली शुरू कर देती, कि बच्चे को क्या समझ आता है कि कैसे वो रहना चाहिए। तो उनके लिए ऐसे ही वो पहना कर मैं गुलाब लगा रही थी कि इधर उधर हो ना जाए, मतलब। तो बोल रही थी कि मेरे को छेद देना सुई से। तो बोली कि नहीं, तू कितनू है तो बेटी है, हम सब देख कर काम करते हैं, तो टेंशन ना लो। तो मैं उसी में इसलिए उसको पहना के लगा रही थी, कहीं इधर उधर गुलाब लग ना जाए। तो इसी में सोची कि थोड़ा मोती लगा दी, क्योंकि मोती खरीद कर लाई थी। और जो लास्ट में लुक हुआ है ना दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा लुक हुआ है। आप सब एक बार कमेंट में जो भी मेरे बहनें हैं ज़रूर बताइएगा कि मेरा फ्रॉक बनाना अच्छा लगा कि नहीं। तो अच्छा लगेगा तो आप सब कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और बात ये है कि घर पे आप हाउस वाइफ है, अगर होम बुटीक चला रही हैं ना, तो जितना भी अच्छा बना दो लेकिन उसको लोग कदर नहीं करने वाले हैं। वही चीज़ अगर हाई फाई में बनता, अगर मतलब अच्छे से उसको किया जाता, तो लोगों ने उससे तारीफ़ ही तारीफ़ करते और उससे अच्छा दाम भी देकर जाते। लेकिन कोई बात नहीं, अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो लुक हुआ है ना, बहुत ही प्यारा हुआ है, कलर भी बहुत सुंदर है। और आज ये रात को मैं तैयार की हूँ, क्योंकि जब मैं लग जाती हूँ कोई सामान बनाने में तो मुझे लगता है कि सब काम धाम छोड़ो भाई, उसको तैयार करो, मतलब अंदर से जो होता है ना। तो यहाँ पे मैं बर्थडे मना रही हूँ, मैं ब्लैक कलर का सूट पहनी हूँ और मेरी बेटी को उसमें का वाइट गला सेट की खरीदी थी। और जो मैं छोटा छोटा मतलब फ्लावर बनाई हूँ, बहुत ही प्यारा सूट हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बर्थडे में बच्चे सब आए थे, उसके साइज का जो भी उसका सहेलियाँ थी उसको बुलाई थी। और यहाँ पे मेरे घर के मतलब बच्चे हैं सब, और मेरे पुराने वाले घर के, तो मेरे घर के बच्चे सब गुब्बारे फोड़ने लगते हैं। केक कटते कटते केक छोड़ देते हैं और गुब्बारे में लग जाते हैं। तो वो अपने मम्मी और पापा को केक खिला रही हैं हमको। तो मैं सोची कि थोड़ा मैं भी खिला दूँ बेटी को और उनके पापा को। तो यहाँ पे देखिए, और मैं जितना सकी हूँ उतना की हूँ। तो सूट कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइएगा और मेरे बेटी को ढेर सारी शुभकामनाएं ज़रूर दीजिएगा। और मेरा सूट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी सिंपल कपड़े में ही बनाई हूँ और ब्लैक सूट मैं पहनी हूँ और बेटी का फ़ोटो। और देख लीजिए सूट कितना प्यारा लग रहा है।